Hey guys, how are you? I am Jackson. आज हम 11 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, नवनिर्मित योजना JNK-IDS 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है रोजगार उत्पन्न करना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार ने केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना के रूप में जम्मू कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना अर्थात JNK-IDS 2021 तैयार की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना है, जिससे क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। JNK-IDS 2021 एक केंद्र क्षेत्रीय योजना है। योजना का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ब्लॉक स्तर तक औद्योगिक विकास को ले जाना है। यह भारत सरकार की पहली बार शुरू की गई कोई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है तथा संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास के लिए प्रयास है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आर गिरिधरन। देखिए, ये है वो पुस्तक राइट अंडर योर नोज, आर गिरिधरन ने लिखा है इसे। इस पुस्तक में क्या है, इस विषय में हम देखते हैं। आरबीआई के एक महान प्रबंधक आर गिरिधरन ने अपने पहले उपन्यास राइट एंड योर नोज के साथ प्रथम प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात यह उनकी पहली रचना है। और यह पुस्तक हत्या और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक हत्यारा एक वैज्ञानिकों की पुलिस की नाक के नीचे से हत्या कर देता है और फोरेंसिक को पीछे छोड़ देता है। जवाब में इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री विजय को फ़ोन करते हैं, जिसे एक सप्ताह में संसद के शुरू होने से पहले मामले को सुलझाने के लिए एक असंभव समय दी गई है। पुस्तक का प्रकाशन रूपा प्रकाशन द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न को लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राज अय्यर, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम जानते हैं राज अय्यर कौन है। तो राज अय्यर भारतीय अमेरिकी डॉक्टर आर राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CIO के रूप में पदभार संभाला है। जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा स्थिति के पोस्ट बनाने के बाद से भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राज अय्यर सेना के सचिव के रूप में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और वह अमेरिकी सेना के IT कार्यों के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट का पर्यवेक्षण करेंगे। अगले प्रश्न लेते हैं। किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट प्रणाली फतेह 1 का सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पाकिस्तान, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल हिल इमारत किस लिए जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिकी संघीय सरकार की विधायी शाखा की सीट के रूप में। अगला प्रश्न लेते हैं हम। दूर संचार उपयोग के लिए एयरवेव और स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दूरसंचार विभाग, अर्थात दूरसंचार विभाग संचार उपयोग के लिए एयरवेव और स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। जी किशन रेड्डी समिति किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा
लद्दाख की भाषा, संस्कृति, भूमि की रक्षा करना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। इसमें लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया कैरकल क्या है? तो कैरकल एक बिल्ली है। देखते हैं कैरकल के विषय में, पढ़ते हैं थोड़ा सा। कैरकल राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाला एक मध्यम आकार का वन्य जीव है। अब गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के बचाव कार्यक्रम के तहत 22 वन्यजीव प्रजातियां हैं। यह समाचारों में क्यों है? तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ SCNBWL की स्थायी समिति ने अपनी 60वीं बैठक में कैरकल को गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जो कि केंद्र प्रायोजित योजना डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के तहत वित्तीय सहायता के साथ इसके संरक्षण के प्रयास करेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची उस पद के लिए दल बदल के आधार पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देती जिसके लिए व्यक्ति का चुनाव किया गया है? तो यह 10वीं अनुसूची है। और हम जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल विरोधी कानून के रूप में लोकप्रिय है, जो उस पद के लिए दल बदल के आधार पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देती जिसके लिए व्यक्ति का चुनाव किया गया था। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा यह लाया गया। समाचारों में क्यों है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के उसी कार्यकाल के दौरान अयोग्य सांसदों को फिर से चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के निर्देशों की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसके लिए वे पहले 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए थे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारण बनता है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बर्ड फ्लू अभी पक्षियों में ये चल रहा है, और इसके लिए बर्ड फ्लू में जो वायरस, किस वायरस के कारण हो रहा है, तो इसका सही जवाब होगा इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होता है। और एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है। आमतौर पर मुर्गियों और टर्की जैसे पोल्ट्री पक्षियों को प्रभावित करता है। वायरस के कई उपभेद हैं, उनमें से कुछ हल्के होते हैं और कुछ केवल अंडे के उत्पादन या मुर्गियों के बीच अन्य हल्के लक्षणों का कारण बन सकते हैं, जबकि अन्य गंभीर और घातक होते हैं। समाचारों में क्यों है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जंगली गीज, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौवे और केरल में बत्तखों के बीच बर्ड फ्लू की सूचना मिली है। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में लगभग 1 लाख पोल्ट्री पक्षियों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। केरल में भी इस प्रकार की घटना सुनने को आई है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।